आए हम बीते मंगलवार को पहलगाम में घटी इस आतंकवादी घटना का जिक्र करें या इससे पहले नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार भारत देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके शपथ ग्रहण समारोह से 1 घंटे पहले जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी मंदिर से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस को रियासी नाम के इलाके में उस बस के ऊपर आतंकवादियों के द्वारा हमला कर दिया गया और उस हमले के दौरान भी 11 से ज्यादा हिंदू श्रद्धालु मारे गए थे। उनमें 2 साल का एक छोटा बच्चा भी था। और लगातार घट रही इस तरीके की आतंकवादी घटनाओं के होने के बावजूद भी हिंदू विरोधी लोगों के द्वारा ये एजेंडा चलाया जाता है कि हिंदू तो एंटी माइनॉरिटी है, जो कि देश में इस्लामिक फोबिया फैलाकर एंटी मेजॉरिटी लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है। पहलगाम में हुए इस आतंकवादी हमले में आतंकवादी ने जब एक व्यक्ति को गोली मारी तो उस दौरान उस व्यक्ति की पत्नी ने उस आतंकवादी से कहा कि मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे भी गोली मार दो। तो उस आतंकवादी ने उस महिला से कहा कि जाओ मोदी से बोलो। और इस तरीके से इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादियों के द्वारा किया गया भारत देश के हिंदुओं पर ये कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी पता नहीं कितने हमले लगातार भारत देश के नागरिकों पर किए जा चुके हैं। और जब इस तरीके के आतंकवादी हमलों की चर्चा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है तो इन इस्लामिक समर्थकों का जो गुट होता है उनका ये कहना होता है कि नहीं नहीं, मुसलमान आतंकवादी नहीं है, वो हिंदू विरोधी भी नहीं है। अरे यार कुछ तो शर्म करो। इतना कहने से पहले कम से कम ये तो सोच लो कि ये जो मुस्लिम आतंकवादी होते हैं ये हमेशा हिंदुओं को ही क्यों शिकार बनाते हैं। इसके अलावा इन इस्लामिक समर्थकों का ये भी कहना होता है कि भारत देश की सरकार कश्मीर के मुसलमानों को आर्थिक विकास देने में सहयोग नहीं करती, उनको किसी भी तरीके का रोजगार देने की कोशिश नहीं करती, उनको शिक्षा देने की कोशिश नहीं करती। और उन इस्लामिक समर्थकों को मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा था जब कश्मीर की आम जनता में बड़े बड़े लोगों से लेकर छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पत्थर पकड़ा के सेना को मारने के लिए कहा जाता था और वो लोग ऐसा करते भी थे। साथ ही हुर्रियत के नेताओं का भी यही कहना होता है कि भारत सरकार कश्मीर का विकास नहीं कर रही, यहाँ पर्यटक नहीं आते, कश्मीर में किसी तरीके का भारत सरकार के द्वारा डेवलपमेंट नहीं किया जाता, शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। और इन्हीं सब कारणों की वजह से कश्मीर के युवा बेरोजगार हैं, नाराज है भारत सरकार से। तो भाई उन हुर्रियत के नेताओं को मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से अपनी तरफ से और पूरे देशवासियों की तरफ से भी ये बताना चाहता हूँ कि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पिछले साल ही 70 लाख टूरिस्ट कश्मीर घूमने के लिए गए। इसके अलावा सन 2024 में लोकसभा चुनाव में कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग दर्ज की गई। कश्मीर के श्रीनगर में फार्मूला 1 जैसी रेस होती है। इसके अलावा G20 जैसे बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कश्मीर में आयोजित किए जाते हैं। और इतना ही नहीं, कश्मीर की चिनाब नदी के ऊपर भारतीय इंजीनियरों के द्वारा पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पुल बनाया गया है, जिसपे रेलवे लाइन बिछाई गई है और उस पर रेल चलती भी है। साथ ही अभी दिल्ली से श्रीनगर तक के लिए डायरेक्ट रेल सेवा भी शुरू होने जा रही है। और इतना सब होने के बाद वहाँ के युवाओं और वहाँ के बच्चों के द्वारा पत्थरबाजी करना बंद हो गया है। वहाँ के बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। और अगर इतना सारा डेवलपमेंट होने के बावजूद भी कश्मीर में इस तरीके के आतंकवादी हमले हो रहे हैं तो इससे आप लोगों को और पूरे देश को समझ जाना चाहिए कि कश्मीर से जुड़े इस तरीके के इस्लामिक आतंकवादियों का ना तो कश्मीर के डेवलपमेंट से कोई